जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, आप लोग को पता है कि 8 फरवरी को सीटेट का एग्ज़ाम है और सीटेट के एग्ज़ाम में जो एसएसटी पेपर 2 जो रखे हुए हैं, ठीक है, उनके लिए इतिहास का पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम हिस्ट्री के, ठीक है, चैप्टर मुगल दरबार, ठीक है, जिसको हम लोग मुगल वंश के नाम से भी जानते हैं, उनके टॉप 50 एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूँ तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, मुगल दरबार, ठीक है, जिसको हम लोग मुगल वंश के भी नाम से जानते हैं, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपका प्रत्येक सीटेट में पूछा गया है। तो आइए हम लोग जो टॉप 50 प्रश्न देखेंगे, उनमें से एक आध दो प्रश्न आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बच्चों आपके पास में कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में विचार करने की कह रहा है? तो बाबर के बारे में, ठीक है। कह रहा है बच्चों कि बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया था, ये भी सही कह रहा है। वह तैमूर वंश के संबंधित था। मतलब यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है बच्चों, एक करेक्ट बोल होगा, ठीक है। तो 1 और 2 नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होगा, 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देख लेंगे। 2 में कह रहा है आपसे कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? यानी कि बच्चे जो खानवा का युद्ध था, ठीक है, खानवा का युद्ध, उसमें बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत का राजा कौन था? यानी बाबर ने किसे पराजित किया था? राणा सांगा को, रुद्रदेव को, उदय सिंह या फिर राणा प्रताप सिंह को? किसको किया था बच्चों? तो कहोगे सर राणा सांगा को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या थर्ड में कह रहा है कि बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप, यानी जब बाबर भारत आए थे, ठीक है, उसके फलस्वरूप क्या होगा? आप देखिएगा, ऑप्शन को देखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, ठीक है। स्थापत्य कला में मेहराब और मोहब्बत बनाने का आरंभ, क्या है, गुब्बत बनाने का आरंभ हुआ। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापित हुआ, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा आप देखिए, ठीक है, क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश का स्थापित हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सिर्फ क्या सही होगा, बाकी ए और बी ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तीसरे नंबर की बात जो है, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ, ठीक है। यानी बाबर के भारत आने के फलस्वरूप क्या हुआ कि इस क्षेत्र में जो तैमूरी था, ठीक है, इस राजवंश स्थापित हो गया। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में कह रहा है? हुमायूं के बारे में, ठीक है। पहला कह रहा है 1530 में आगरा की गद्दी पर बैठा। दूसरा कह रहा है पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते हुए उसका सामना शेर खां से हुआ। अब समझिए क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये ऑप्शन बोल रहे हैं, ए और 2 दोनों यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि एक नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब समझिए बच्चों, यहाँ पे कह रहा है आपसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ठीक है, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। प्रथम युद्ध, तो बच्चों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कहोगे सर 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 में, ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में, यानी कि 2 तो आपको पता है, 26 और 27। अब देखिए यहाँ पे ये पानीपत का प्रथम 26, यानी कि ए का बी हो जाएगा, ठीक है। ए का बी कहाँ पे है? तो यहाँ पे है और इसमें है, बाकी ए और डी तो होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है पानीपत का हो गया। खानवा का युद्ध हुआ था आपका 27 में, ठीक है। अब 27 यानी कि आपका हो जाएगा बी का 1 कहाँ पे बच्चों? देखिए बी का 1 आपका ऑप्शन नंबर बी में ही होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मात्र एक मुट्ठी बजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से समृद्ध करेंगे? यानी किसने कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शेर शाह और औरंगजेब। तो बच्चों ये क्वेश्चन किसका था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका शेर शाह का हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? यानी इनमें से किसका जो है निर्माण शेर शाह ने करवाया था? दिल्ली का किला ये कोहान मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, गोर की 12 सोना मस्जिद और दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है बच्चों।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा दिल्ली का किला, ठीक है, ये कुहाना मस्जिद। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह या फिर अकबर? तो किसने किया था बच्चों? तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा, ठीक है, शेरशाह, उसने किया था, ठीक है। अगला, शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो जो शेरशाह का मकबरा बच्चों कहाँ पे है? सासाराम में है। कहाँ पे है? सासाराम में है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? यानी कि जब कालानौर में राज्याभिषेक हो रहा था उसमें उसकी आयु कितनी थी? 13 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष और 20 वर्ष, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा? 13 वर्ष। अगला, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? ठीक है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ पे करता था? तो कहाँ पे करता था बच्चों? ठीक है, इबाहत खाना में, यानी सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सम्राट अकबर द्वारा निम्न से किसको जारी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल रसूल और मिर सैयद अली, ठीक है बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हुसैन। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि आईनी अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? किस पुस्तक की बात कर रही? तो आईनी अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अकबर, अब्दुल फजल, फिरदौसी और जहांगीर, ठीक है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उसमें भारत का मुगल बादशाह कौन था? यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था बच्चों? 1600 ईस्वी में। उसमें भारत का मुगल कौन था? अकबर, जहांगीर, हुमायूं या फिर औरंगजेब? तो कौन थे? कहोगे सर अकबर थे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? यानी किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां को? तो किसको है बच्चों? तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर ये, बाबर को है। अगला, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? यानी अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1570, 1978, 1581 या फिर 1582? तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1582। अगला कह रहा है कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी निरंतरता की कड़ी थी? बीरबल, टोडरमल, भगवान दास और भारमल? तो कौन हो जाएगा बच्चों? तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, यानी जो महाभारत था, ठीक है, तो उनके जो फारसी अनुवाद किया गया था उनके शीर्षक क्या है? अनवर ये सुहेली, क्या है, रज्मनामा, हस्त बहिसत और अयारदानिश? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहे महाभारत में 19 नंबर, ठीक है, 19 में कह रहा है प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था कौन थे? तो कौन थे बच्चों? आप लोगों को पता है, हरि विजय सूरी। कौन थे? हरि विजय सूरी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, हरि विजय सूरी। चलिए प्रश्न संख्या 20 कह रहे राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो किसने ने की थी? आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या फिर बीकानेर ने? किसने ने किया था बच्चों? तो कहोगे सर मेवाड़ ने। 21 नंबर कह रहा है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है? देखिए अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत की नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है बच्चों? तो क्यों, कौन सा है? पंचमहल या फिर दीवान ए खास, जोधाबाई का महल या फिर बुलंद दरवाजा? ठीक है, तो बच्चों आपका यहाँ सही उत्तर हो जाएगा पंचमहल। 22 में कह रहा है अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? यानी अकबर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था बच्चों? तो कौन था? तो कहोगे सर मंडला थे। कौन थे? रॉल्फ फ्रेंच थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? ठीक है, यानी कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो मंडला की रानी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। 24 कह रहा है 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? यानी 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी?
ठीक है बच्चों, किसने प्रारंभ की थी? तो कहोगे सर जहांगीर ने प्रारंभ किया था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 25 नंबर कह रहा है जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? आगरा, अजमेर, दिल्ली या फिर फतेहपुर सीकरी। तो कहाँ पे दिया था बच्चों? फटाफट बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? आगरा। अगला कह रहे किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? कई बार इस प्रश्न को रिपीट किया गया बच्चों। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने शासक ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया था? मोहम्मद शाह, बाबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। किसने किया था? कहोगे सर जहांगीर ने। अगला जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? जहांगीर महल कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग सबको पता है आगरा में। ठीक है। अगला नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? बच्चों नूरजहां, तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तो मेहरुनिस्सा। ठीक है। 29 निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉकिंस। बैरम खां का बेटा का नाम क्या था? आप समझिए यहाँ पे बैरम खां, ठीक है, उसके बेटे का नाम क्या था? ठीक है, मुबारक खां, अब्दुल रहीम, सैयद खां और इनायत खां। ठीक है, तो वहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी अब्दुल रहीम। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, यानी सबसे ऊंचाई पर पहुंची थी? औरंगजेब के, या फिर अकबर के, या फिर जहांगीर के, या फिर शाहजहां के? तो किसके शासनकाल में पहुंचा था बच्चों? ठीक है, तो कहोगे सर जहांगीर के शासनकाल में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया है? यानी जो दिल्ली का लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया? तो कहोगे सर नूरजहां ने करवाया। ठीक है, किसने करवाया? नूरजहां ने। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या है? देखिए मुमताज महल, ठीक है, उसका वास्तविक नाम क्या है? अर्जुनमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुनिस्सा, रोशन आरा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 34। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा, कौन सा मस्जिद है जो शाहजहां के द्वारा किया गया? कहोगे सर जामा मस्जिद। ठीक है, सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? जामा मस्जिद। अगला निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के साम्राज्य का सर्वप्रथम अभिन्न अंग बन गया था? गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर शाहजहां ने? तो किसने किया था बच्चों? तो कहोगे सर औरंगजेब ने। अगला बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर द्वितीय और औरंगजेब ने। तो किसने करवाया था बच्चों? तो कहोगे सर औरंगजेब ने। ठीक है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? किस मस्जिद की बात हो रही है? मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो किसने करवाया बच्चों? औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी औरंगजेब। किसका मूल नाम नामतुन पांडे था? यानी किसका मूल नाम नामतन्नु पांडे था? बीरबल, मानसिंह, तानसेन और फैजी। कौन थे बच्चों? तानसेन। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, दौलत खां और हसन खान। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका दौलत खां। वर्तमान में बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में जो बाबर का मकबरा है वो कहाँ पे है बच्चों? काबुल में, अरगन में, दिल्ली में या फिर समरकंद में? ठीक है, कहाँ पे है? तो कहोगे सर काबुल में। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यानी जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का काफ़ी विवादपूर्ण चला, ठीक है, ये किसने करवाया था? बाबर ने, हुमायूं, निजामुल मुल्क और मीर बाकी ने। तो किसने करवाया था बच्चों? तो कहोगे मीर बाकी ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि क्रमानुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। समझ रहे हैं? अब देखिए कौन सा होगा, देखते हैं। चौसा, देवरा, कन्नौज और सरहिंद, ये नहीं है। देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद, ये भी नहीं होगा। सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी ही बचा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? किसका बात हो रहा है?
अफगान वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? बहलोल लोदी या तो फिर सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी व इस्लाम शाह सूरी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर के पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? किसने बनवाया था बच्चों, फटाफट बोलिए बताइए। बिल्कुल हाँ, शेरशाह ने करवाया था। किससे? शेरशाह ने। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? खुजाब खां, इस्लाम शाह, फिरोज शाह या फिर मोहम्मद शाह आदिल। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्लाम शाह। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी बच्चों? तो कहोगे सर, एक मिनट, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कालिंजर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरह से स्थापित किए वह क्या था? बुंदेलों से, कचवाहों से, राठौरों से या फिर सिसोदियों से। तो किसे किया था बच्चों? ठीक है, कहोगे सर कचवाहों से। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ठीक है, किस युद्ध की बात हो रही है? हल्दी घाटी। तो उसमें महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ठीक, कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान और शक्ति सिंह। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 50 MCQ प्रश्न था बच्चों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। या तो किसी भी एग्जाम में आप अगर बैठते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आप लोग को हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।